So hi everyone, welcome to the linear programming series. So we are doing the graphical method, and in graphical method we are doing the diet problem. So this is our example number 5. So हमारा example number 5 क्या कहता है that Reshma wishes to mix two types of food P and Q. वो दो टाइप के फूड को मिक्स करती है, दैट इज फूड P और फूड Q को किस तरीके से कि उसके अंदर जो विटामिन कंटेंट है ना मिक्सचर के अंदर वो कितना है, इट कंटेन at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. तो उसके अंदर एटलीस्ट इतने यूनिट्स तो होने ही चाहिए। और जो फूड पी है वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है 60 पर केजी, और जो फूड क्यू है वो कितना पड़ रहा है 80 पर केजी। फूड पी के अंदर 3 यूनिट्स विटामिन ए की है, 5 यूनिट्स विटामिन बी की है, और जो फूड क्यू है उसके अंदर 4 यूनिट्स विटामिन ए की है और 2 यूनिट्स विटामिन बी की है। तो हमें बताना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, हमें बताना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा होता है, दैट इज टेबल ड्रॉ करना। टेबल ड्रॉ हम कैसे करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है दो टाइप के फूड हमें गिवन है, फूड पी एंड फूड क्यू। उसके अंदर विटामिन कंटेंट है, विटामिन बी कंटेंट है, और कॉस्ट हमें गिवन है। तो फूड पी को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और फूड क्यू को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो फूड पी के अंदर क्या है, दैट इज 3 यूनिट्स हैं विटामिन ए की और 5 यूनिट्स है विटामिन बी की। ये मैंने फिल आउट कर लिया। सिमिलरली जो फूड क्यू है उसके अंदर 4 यूनिट्स है विटामिन ए और 12 यूनिट्स है विटामिन बी। ओके, और फूड जो पी है उसकी कॉस्ट क्या है 60 और फूड क्यू है उसकी कॉस्ट है 80। सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन क्या है, फूड ए जो विटामिन ए है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए के होने चाहिए और एटलीस्ट 11 यूनिट आपके विटामिन बी के होना चाहिए। तो एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए और एटलीस्ट 11 यूनिट विटामिन बी की। देन हम क्या करते हैं अपना, अब नेक्स्ट है हमारा क्या होता है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट बोली है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 60x प्लस 80y। तो 60x प्लस 80y हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम दैट। हाँ, अब हम अपने कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे, विटामिन ए, विटामिन ए के कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा, 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y एटलीस्ट दे रखा है, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन बी जो है उसके अंदर क्या दे रखा है 5x प्लस 2y, ये भी एटलीस्ट है मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। ये हमारे दो कंस्ट्रेंट हो गए। देन x और y कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो ये आपके सारे कंस्ट्रेंट्स बन गए। नेक्स्ट अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन बनी थी, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट बना था, इसके अंदर एक बार x को 0 पुट कीजिए तो आपको y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 है। इसके अंदर क्या है, एक बार आप x को 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट करेंगे 3x आपका 0 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू 8 मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 8/4 दैट इज 2। सिमिलरली एक बार आप x को 0 पुट y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट करने पे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/3 मिल जाएगी। ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सिमिलरली 5x प्लस 2y ग्रेटर देन 11 दे रखा है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। इसमें एक बार x को 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू 11/2, और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 11/5। ये आपको आपके सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ शो होगा। तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मैंने ग्राफ बनाया। इसके अंदर मैं अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखूँ, दैट इज 0,2 एंड 8/3,0। तो 0,2 तो मेरा आ जाएगा x एक्सिस पे, तो ये सॉरी y एक्सिस पे। तो ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, दैट इज 0,2 और 8/3 मीन्स 2.6 कुछ आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच में आ गया। तो ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। देन सेकंड इक्वेशन देखेंगे 0,11/2। तो 11/2 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा। तो 11/2 मीन्स 5.2। तो ये आपका आ जाएगा 5 और 6 के बीच में। देन 11/5, 0। तो आपका x एक्सिस पे आएगा वो, क्योंकि y 0 है
तो 11/5 क्या होता है 2.2, तो ये आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ब्राउन लाइन आपको शो कर रही है सेकंड इक्वेशन लाइन की। तो इस तरीके से आपको सारी इक्वेशन मिल गई और आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसी इक्वेशन से अब हम अपना शेडेड एरिया फाइंड आउट करते हैं। शेडेड एरिया देखने के लिए सबसे पहले हम अपना येलो लाइन लेंगे। तो येलो लाइन के नीचे की तरफ क्या है ओरिजिन है, और येलो लाइन कौन सी इक्वेशन की लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन की, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। इसके अंदर येलो लाइन के नीचे क्या है ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ रख के देखिए 0 0 रख के देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। क्या 0 8 से बड़ा है, x और y 0 रखने के बाद आपको इस इक्वेशन 0 मिलेगी। तो क्या ये 8 से बड़ा है 0? नहीं, तो इसका मतलब येलो लाइन पे कहाँ शेड होगा, ऊपर की तरफ शेड होगा, नीचे की तरफ शेड नहीं होगा। सिमिलरली ब्राउन लाइन लीजिए, तो ब्राउन लाइन जो है वो है सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। तो ब्राउन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ओरिजिन, ओरिजिन पे x और y 0 होते हैं। तो इधर भी अगर आप x और y को 0 पुट करेंगे आपको 0 मिलेगा, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है नहीं। इसका मतलब ब्राउन लाइन पे भी कहाँ जाएंगे पॉइंट्स आपके ऊपर, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये आपको मिलेगा। अब जब शेडेड एरिया आप देखेंगे तो शेडेड एरिया आपको कौन सा मिलेगा, शेडेड एरिया आपको मिलेगा दोनों का कॉमन, ये बाहर का एरिया, और ये कैसा है अनबाउंडेड है। और अनबाउंडेड है तो कैसा है शेडेड एरिया PABCQ कैसा है आपका फिजिबल रीजन तो है, यानी आंसर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कैसा है अनबाउंडेड है, विच इज अनबाउंडेड। अब ये PABCQ क्या है, ये जो एंड पॉइंट्स आपको ये जो शेडेड एरिया में मिल रहे हैं, P जो हो गया आपका y एक्सिस पे एंड पॉइंट, y एक्सिस का एंड पॉइंट, क्योंकि हमें इस ग्राफ के अंदर ये बाउंडेड ग्राफ से मिल नहीं रहा, तो ये y एक्सिस कहीं तक भी जा सकती है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड तक जा सकती है, तो उसका एंड पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये जो ब्राउन लाइन है ये कहाँ पे कट कर रही है, उसके बाद y एक्सिस पे कट करी, तो ये हो गया ए पॉइंट। ए पॉइंट आपको क्या है 0,11। बी पॉइंट क्या है येलो और ब्राउन का इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये सी पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, दैट इज जो जहाँ येलो लाइन आपको कट कर रही है कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, दैट इज 8/3,0। और क्यू कहाँ हो गया एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट। ओके, तो दिस इज योर PABCQ। अब इसके अंदर आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, A की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू पता है, B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि B क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या करा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, यानी इक्वेशन टू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। x की वैल्यू आगे तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कीजिए, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फिर हम ये कुछ इस तरीके से टेबल ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर लास्ट स्टेप। तो इसके अंदर क्या है कि A B C तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, और मिनिमम z हमने क्या लिया था दैट इज 60x प्लस 80y, 80y यही लिया था। अब इसके अंदर जो ABC कोऑर्डिनेट हमारे निकले इसको हम पुट करेंगे। तो A कोऑर्डिनेट है आपका 0,11, तो x को 0 पुट कीजिए, y को 11/2 पुट कीजिए। तो x को जब आप 0 पुट करेंगे और y को जब 11/2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 440। तो ये आपको 440 मिल गया। सिमिलरली आप B पॉइंट पुट कीजिए तो आपको 160 मिलेगा, C पॉइंट पुट कीजिए तो 160 मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमें मिनिमम z फाइंड आउट करना था। तो मिनिमम z फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे हमारी जो दो वैल्यू आ रही है और वो सबसे कम भी है और सेम भी है, तो वो कितनी मिल रही है आपको 160 मिल रही है। क्या ये 160, अब हमारा रीजन कैसा है अनबाउंडेड है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप इधर एक लाइन लिखेंगे दैट इज सिंस एरिया इज अनबाउंडेड, आपका एरिया कैसा है अनबाउंडेड है, सो वी चेक 160 is minimum value or not। ओके, ये आप
लाइन लिखेंगे। अब चेक कैसे करते हैं, जो आपको मिनिमाइजेशन फंक्शन गिवन है वो क्या फंक्शन गिवन है, 60x प्लस 80y, दैट इज 60x प्लस 80y। इसको क्या करेंगे, लेस देन किससे रखेंगे, 160। तो लेस देन 160 रखेंगे। अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब आप देखेंगे एक बार x को 0 पुट कीजिए, तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, दैट इज 160 अपॉन 80, दैट इज 2 मिल जाएगी। एंड एक बार आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 8/3 मिलेगी। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यही मैंने इधर शो कर रखा है कि दैट इज x की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,2 एंड y दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट इज 8/3,0। अभी हमारी डॉटेड लाइन शो होगी। तो ये जो आप देखेंगे ना, ये जो येलो लाइन है इसके ऊपर ही आप डॉटेड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपकी आएगी। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से आएगी क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके सेकंड इक्वेशन जो थी ना आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी, उसी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो इसकी लाइन भी उसी लाइन के ऊपर आएगी। अब हम देख सकते हैं कि जो ये हमने डॉटेड लाइन बनाई, क्या ये शेडेड एरिया के अंदर आ रही है। ये जो लाइन है शेडेड एरिया के अंदर नहीं आ रही है, शेडेड एरिया में नहीं आ रही, तो इसका मतलब देयरफॉर नो कॉमन पॉइंट्स। देखिए एक बात देखने की है कि जब किसी इक्वेशन के अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा होता है, इसका मतलब अगर जो आपने येलो लाइन ड्रॉ करी है ना, तो इस येलो लाइन के ऊपर भी जो पॉइंट्स होंगे वो भी इंक्लूड हो रहे होंगे। लेकिन जब मैंने ये इक्वल टू का साइन हटा दिया, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी येलो लाइन, इसके ऊपर के पॉइंट छोड़ के इसके इधर के और इधर के जितने पॉइंट्स होंगे ना वो इंक्लूड होंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना डॉटेड लाइन हमने येलो पे बनाई है, लेकिन इसका मतलब क्या है, येलो लाइन पे जितने पॉइंट्स है ना वो मेरे इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, उसके नीचे के सारे पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा मिनिमम जेड क्या आ जाएगा, 160 हो जाएगा। कब, दो पॉइंट पे, दैट इज बी पॉइंट पे दैट इज 2,1/2 एंड सी पॉइंट पे दैट इज 8/3,0। सो आई होप इधर तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।